नमस्ते। अपनी इस वीडियो में भीम के वंशज बार्बरिक की बात करूंगी, यानी घटोत्कच के पुत्र की। बार्बरिक द्वापर का महान योद्धा था। उसमें इतनी शक्तियां थीं कि वह अपनी शक्तियों से सृष्टि की संरचना का अंत कर सकता था। यह शक्तियां उसे महिसागर नामक तीर्थ स्थान में घोर तपस्या करके आदिशक्ति द्वारा मिली थी। पराशक्ति ने उसे अपने सभी स्वरूपों का दर्शन कराया था और अपराजिता वैष्णवी शक्तियां उसे प्रदान की थी। वह बचपन से ही कृष्ण प्रेमियों के साथ रहा था। कृष्ण की कथाएं सुनकर वह बड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं वह कृष्ण को ईश्वर मानता था। अपनी दादी हिडिंबा से हमेशा मुक्ति का मार्ग पूछा करता था। हिडिंबा का जवाब यही होता था, मुक्ति दो ही तरह से मिल सकती है, या प्रभु के हाथों मर के या घोर तपस्या करके। बार्बरिक इसी ऊहापोह में बड़ा हो गया कि वह कुछ ऐसा करेगा कि कृष्ण उसे मार दें और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इसी बीच कौरव पांडव में अधिकारों को लेकर महाभारत का युद्ध हो रहा था। बार्बरिक भी उस युद्ध में शामिल होने के लिए आया। उसने कृष्ण समेत पांडवों को प्रणाम करते हुए कहा, आप चिंता न करें, यह युद्ध मैं अपने 3 बाणों से ही समाप्त कर दूंगा। कृष्ण ने कहा, पुत्र ये तो बताओ तुम किसके पक्ष में रहोगे। बार्बरिक बोला, प्रभु मैं कमजोर पक्ष के हित में हमेशा युद्ध करूंगा। मैंने पराशक्ति को यह वचन दिया है, मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, परिस्थितियां युद्ध में हर रोज बदलेंगी, तो क्या तुम हर रोज अपना पक्ष बदलोगे। बार्बरिक बोला, जी प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की तरफ खड़ा हो जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है। बार्बरिक बोला, हाँ प्रभु। कृष्ण को क्रोध आ गया, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र की तरफ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़ा था। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बार्बरिक का सर धड़ से अलग कर दिया। बार्बरिक का सर ठहाके लगाते हुए बोला, आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो यही चाहता था। आपको यकीन ना हो तो हमारी दादी हिडिंबा से पूछ लेना। यह बात सुनकर कृष्ण चकित रह गए। इसके साथ ही उसने कृष्ण से कहा, प्रभु आपने मेरी एक इच्छा तो पूरी कर दी, अब दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कैसे आप मुट्ठी भर धर्मियों के साथ विशाल अधर्मियों को खत्म करते हैं। कृष्ण ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। उसका सर एक जगह जाकर स्थित हो गया और उसने कुरुक्षेत्र में महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद द्रौपदी कृष्ण समेत पांडु उससे मिलने गए। द्रौपदी ने कहा, पुत्र आप क्या अपने पितामहों के शौर्य पर हंस रहे हो। द्रौपदी ने देखा था कि बार्बरिक बहुत जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। तभी बार्बरिक बोला, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पर इस युद्ध में मैंने किसी का शौर्य नहीं देखा। तभी भीम बोले, ये क्या कह रहे हो। बार्बरिक बोला, यह सत्य है पितामह। इस युद्ध में भीष्म पितामह को गिराने से लेकर अश्वत्थामा की मस्तक मणि निकालने तक मैंने यही देखा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र धर्म स्थापना हेतु अधर्मियों का वध करता जा रहा है। पूरे युद्ध सुदर्शन चक्र चलता रहा और अधर्मियों का अंत होता रहा। इसके सिवा मैंने इस युद्ध में और किसी पुरुष का पुरुषार्थ नहीं देखा। इसके बाद बार्बरिक ने कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मुझे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाइए, जिसमें मैं विलीन होना चाहता हूँ। कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, जो सूर्य के समान तेजवान और चंद्रमा के समान शीतल था। बार्बरिक उसी में मुस्कुराते हुए प्रवेश कर गया। इस तरह से बार्बरिक का अंत हुआ। आपको बता दें कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र का कोई तोड़ नहीं है। और आपको बता दें, कुछ लोग मानते हैं कि बार्बरिक अमर है। अमरता या तो किसी महान आत्मा के आशीर्वाद से प्राप्त होती है और या घोर तपस्या करके। अमरता का वरदान देवता सहज ही किसी को नहीं देते। इसलिए इस तरह से बार्बरिक को कृष्ण ने मुक्ति दी थी। इसके साथ ही स्टोरी खत्म हुई। अगली स्टोरी में फिर मिलूंगी।